जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। गाइस, इस वीडियो में मैंने जो भारत है उसकी प्रमुख नदियों को इन्वॉल्व किया है, तो वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो वीडियो पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी करें। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली नदी की बात की जाए तो ये सभी को पता है, गंगा नदी। अगर बात की जाए इसके उद्गम स्रोत की, तो इसका जो उद्गम स्रोत है वो है गाइस गंगोत्री हिमनद। अगर बात की जाए इसकी लंबाई की, तो जो गंगा नदी है उसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। अगर इसके मुहाने की बात की जाए, ये कहाँ पे गिरती है, तो ये बना देगा सुंदरबन डेल्टा, और ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल त्यागती है। इसके बाद बात की जाए, गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी है, जिसे माँ तथा देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल हैं, जिनका भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद अगर बात की जाए दूसरी नदी की, तो यह है गाइस यमुना नदी। अगर बात की जाए यमुना नदी के उद्गम स्रोत की, तो ये निकलती है गाइस यमुनोत्री से। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई गाइस 1376 किलोमीटर। अगर इसके मुहाने की बात की जाए तो यह है गाइस त्रिवेणी संगम, यानी कि इलाहाबाद में ये गंगा नदी से मिल जाती है। आगे देखते हैं, यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और इलाहाबाद में गंगा तथा सरस्वती नदी से मिल जाती है। अगर बात की जाए जो गंगा नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की, तो वह गाइस यमुना। और ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं, तो ये मिलती हैं गाइस प्रयाग, यानी कि इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है सरस्वती। सरस्वती नदी एक प्राचीन एवं पौराणिक काल की नदी है, जिसका विवरण वेदों में भी है। यह भारत की तीसरी पवित्र नदी है तथा प्रयाग में इन तीनों नदियों का संगम है। मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती जो है कहाँ पे मिलती हैं, प्रयाग में मिलती हैं। अगली नदी है गाइस क्षिप्रा नदी। अगर बात की जाए इसके उद्गम स्रोत की, तो इसका उद्गम स्रोत जो है धार। अगर इसकी लंबाई की बात करी जाए तो इसकी जो लंबाई है 196 किलोमीटर है, और इसका मुहाना जो है चंबल नदी, मतलब ये चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी मध्य भारत में बहने वाली एक ऐतिहासिक नदी है। इस नदी के किनारे उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग है, और 4 स्थानों में से एक कुंभ का मेला इसी नदी के किनारे लगता है। अगर बात की जाए जो क्षिप्रा नदी है उसके किनारे कौन सा ज्योतिर्लिंग है, तो उज्जैन महाकाल का यहाँ पे ज्योतिर्लिंग है, और यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। अगली जो नदी है वो है गाइस नर्मदा नदी। अगर नर्मदा नदी के उद्गम स्रोत की बात की जाए तो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे अमरकंटक इसका उद्गम स्रोत है। अगर इसकी लंबाई की बात करी जाए तो 1312 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अगर इसके मुहाने की बात की जाए तो ये गिरती है इस खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में। नर्मदा नदी एक पवित्र दिव्य व रहस्यमय नदी है, जिसका स्रोत अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी गोदावरी नदी तथा कृष्णा नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर बहने वाली तीसरी नदी। अगर बात की जाए पूर्ण रूप से भारत देश के अंदर बहने वाली नदियों के नाम बताइए, तो गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा ये पूर्ण रूप से भारत के अंदर बहती हैं। अगली नदी की बात करते हैं, तो अगली नदी है गाइस गोदावरी नदी। अगर गोदावरी नदी के उद्गम स्रोत की बात की जाए तो इसका जो उद्गम स्रोत है त्र्यंबकेश्वर जो है इसका उद्गम स्रोत है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये कहाँ में गिरती है जाके, मुहाना कहाँ पे इसका, बंगाल की खाड़ी। अगर बात की जाए गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, और आंध्र प्रदेश से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है गोदावरी नदी की, वो ये है कि कौन सी नदी है जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो जो गोदावरी नदी है उसे कहा जाता है गाइस दक्षिण गंगा, और ये कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से। तो अगली नदी के बारे में देखते हैं। अगली नदी है गाइस कावेरी नदी, और इसके उद्गम स्रोत की बात की जाए तो जो उसका उद्गम स्रोत है वो है गाइस ताला कावेरी। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई जो है 760 किलोमीटर है, और इसका जो मुहाना है वो कावेरी डेल्टा, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी में ये नदी भी गिरती है। अगली बात की जाए, कावेरी नदी दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा के बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे बसा त्रिचपल्ली शहर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। तो बात की जाए गोदावरी जो कावेरी नदी है वो किसके बाद तीसरी सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी और कृष्णा के बाद की। अगली नदी के बारे में देखते हैं, तो अगली नदी है गाइस कृष्णा नदी। अगर इसके उद्गम स्रोत की बात की जाए तो इसका जो उद्गम स्रोत है वह है गाइस महाबलेश्वर।
अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है 1290 किलोमीटर है और ये कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल जो है वो त्यागती है। अगर बात की जाए कृष्णा नदी की तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी को हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाता है और कहा जाता है इस नदी में स्नान करके लोगों के सभी पापों का अंत हो जाता है। अगली नदी के बारे में बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी। अगर ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्रोत की बात की जाए तो इसका जो उद्गम स्रोत है वो है गाइज तिब्बत कैलाश पर्वत। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है वो है गाइज 2900 किलोमीटर और इसका जो गिरती है कहाँ पे गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। अगर ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है। शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र, मतलब सिर्फ यही एक नदी है जिसका नाम पुल्लिंग है, बाकी सभी नदियों का नाम जो है वो स्त्रीलिंग के नाम पे आता है। और जो ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत के निकट है। अगली नदी की अगर बात की जाए तो वो है गाइज महानदी। महानदी के बारे में अगर इसके उद्गम स्रोत की बात करें तो इसका जो उद्गम स्रोत है वो है गाइज धमतरी और इसकी लंबाई की बात अगर की जाए तो इसकी जो लंबाई है 885 किलोमीटर और ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अगर महानदी के बारे में और जानकारी दी जाए तो महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले से हुआ है तथा यह छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा राज्य से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगली नदी जो है उसके बारे में जानते हैं तो अगली नदी गाइस अलकनंदा नदी। अगर इसके उद्गम स्रोत की बात की जाए तो इसका जो उद्गम स्रोत है वो गंगोत्री हेमनद से है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है और ये नदी जो है गंगा की एक सहायक नदी है। अलकनंदा नदी पवित्र गंगा के दो मुख्य धाराओं में से एक है तथा इसकी अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण गंगा की स्रोत धारा माना जाता है। अगली नदी है गाइस भागीरथी। अगर इसके उद्गम स्रोत की बात की जाए तो इसका उद्गम स्रोत जो है गंगोत्री हेमनद से ही है। इसकी लंबाई जो है 205 किलोमीटर है और ये गंगा की सहायक नदी है। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र गंगा नदी का निर्माण करती है। टिहरी बांध भागीरथी नदी तथा दूसरी सहयोगी भिलंगना नदी के संगम पर बना है। मतलब भिलंगना और भागीरथी के संगम पे जो बांध बना है उसका नाम है गाइस टिहरी बांध, जो कि विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। विश्व का सबसे 5वां ऊंचा बांध जो है वो है गाइस टिहरी बांध। अगली नदी के बारे में जानते हैं तो अगली नदी है गाइस सरयू नदी। अगर सरयू नदी की बात की जाए तो सरयू नदी एक वैदिक कालीन नदी है जो हिमालय से निकलकर अयोध्या से होकर गंगा में मिल जाती है। इसके बाद झेलम नदी की अगर बात की जाए तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और यह कश्मीर घाटी की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। अगली नदी के बारे में बात करते हैं तो अगली नदी गाइस चंबल नदी। जो चंबल नदी है उसके उद्गम स्रोत की बात अगर की जाए तो जना पाव जो पर्वत है वो इसका उद्गम स्रोत है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए चंबल नदी की तो इसकी लंबाई है 966 किलोमीटर और ये यमुना की एक सहायक नदी है। चंबल नदी महू से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना नदी से मिल जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ शिप्रा, सिंध, काली सिंध तथा कुन्नो नदी हैं। आगे नदी की बात की जाए तो गाइस बेतवा नदी। बेतवा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्रोत जो है वो है होशंगाबाद में और इसकी लंबाई 590 किलोमीटर है और ये यमुना की एक सहायक नदी है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के उत्तर प्रदेश में विंध्य पर्वत से निकलकर विदिशा, ओरछा आदि जिलों से बहती हुई यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अगली नदी की बात की जाए तो गाइस सिंधु नदी। अगर सिंधु नदी के उद्गम स्रोत की बात की जाए तो है गाइस विदिशा और इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो 470 किलोमीटर ये लंबी है और ये जो है यमुना की सहायक नदी है। सिंध नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से बहती हुई चंबल नदी के संगम के बाद यमुना से मिल जाती है। जहाँ पे संगम का संगम है उसके बाद किससे मिलती है, सिंध नदी यमुना से मिलती है। अगली नदी की बात की जाए तो यह है गाइस जुबारी नदी। अगर इसके उद्गम स्रोत की बात की जाए तो पश्चिमी घाट जो है इसका उद्गम स्रोत है और इसकी लंबाई जो है वो है गाइस 92 किलोमीटर। इसका जो कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में जाके गिरती है। जुआरी नदी गोवा राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और गोवा राज्य में ही मांडोवी नदी से मिलकर बंदरगाह के लिए मुहाना बनाकर अरब सागर में मिलती है। तो अगली नदी जो है
वो है गाइस मांडोवी नदी। मांडोवी नदी जुवारी नदी के साथ गोवा की दो प्रमुख नदियों में से एक है जो भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहती है। मांडोवी नदी और जुवारी नदी आपस में मिलकर एक मुहाना बनाती हैं जो कि गोवा के कृषि क्षेत्र का प्रमुख कारण है। अब बात करते हैं गाइस काली नदी के बारे में। अगर काली नदी की बात की जाए तो काली नदी कर्नाटक राज्य के उत्तरा कन्नड़ में रहने वाले लोगों की जीवन रेखा है। सदाशिवगढ़ किला तटीय राजमार्ग के पास काली नदी के समीप स्थित एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल। अगर बात की जाए सदाशिवगढ़ किला जो है किस नदी के तट पर है, तो वो है गाइस काली नदी के तट पर। अगला जो है शरावती नदी। शरावती नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है जो कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले से निकलती है और भारत भर में प्रसिद्ध जोग जलप्रपात बनाती है। तो अगर बात की जाए जोग जो जलप्रपात है वो किस नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो वह गाइस शरावती नदी के द्वारा। अगला है चिनाब नदी। अगर चिनाब नदी की बात की जाए तो चिनाब नदी पंजाब क्षेत्र में 5 प्रमुख नदियों में से एक है। यह नदी दो नदियों चंद्र और भागा के संगम द्वारा बनती है जिसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। चिनाब नदी किन दो नदियों से मिलती है, चंद्र और भागा से। अगर अगली नदी की बात की जाए तो वह है सतलुज नदी। सतलुज नदी भी पंजाब में बहने वाली 5 नदियों में से एक है और इसकी लंबाई सबसे ज़्यादा है। इस नदी पर हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। अगर बात की जाए भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पे बना है, तो वो बनाया गया इस सतलुज नदी पर। और कहाँ में, पंजाब में। तो अगली नदी के बारे में बात करते हैं। तो अगली नदी है काली सिंध नदी। काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास से निकलती है और राजस्थान राज्य से प्रवाहित होते हुए चंबल नदी की सहायक बन जाती है। जो मध्य प्रदेश का देवास है वहाँ से कौन सी निकलती है, काली सिंध नदी, और राजस्थान से होते हुए किससे मिलती है, चंबल नदी से मिलती है। अगली नदी की बात है तो है घाघरा नदी। घाघरा नदी नेपाल से होकर बहती हुई उत्तर प्रदेश एवं बिहार में प्रवाहित होती है तथा छपरा के बीचे गंगा में मिल जाती है। अगली नदी की बात करते हैं तो अगली नदी गाइस कोसी नदी। कोसी नदी बिहार में बाढ़ से बहुत तबाही लाने वाली नदी है, इसलिए इसे बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से होते हुए गंगा में मिल जाती है। क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है किस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है, तो वह गाइस कोसी नदी। इसके बाद है गाइस गंडक नदी। गंडक नदी की अगर बात की जाए तो गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है। यह हिमालय से निकलकर उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा निर्धारित करती हुई पटना के सम्मुख गंगा में मिल जाती है। अगली नदी की बात करते हैं तो अगली नदी है गाइस ताप्ती नदी। ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह लगभग 740 किलोमीटर लंबी है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है गाइस, ताप्ती नदी है और इसकी लंबाई 740 किलोमीटर है। यह खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से हुआ है। तो ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से। यह सूरत में बंदरगाह मुहाना बनाते हुए अरब सागर में गिर जाती है। अगली जो नदी है गाइस ये है गाइस तुंगभद्रा नदी। अगर तुंगभद्रा नदी की बात की जाए तो इसका उद्गम स्रोत जो है पश्चिमी घाट है और इसकी लंबाई 531 किलोमीटर है और इसका जो मुहाना है कृष्णा नदी। तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बहती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस नदी का जन्म पश्चिमी घाट के गंगामूला नामक स्थान से तुंगा एवं भद्रा नदियों के मिलने से हुआ है और विश्वविख्यात शहर हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस नदी के किनारे हम्पी शहर बसा हुआ है, तो जो तुंगभद्रा नदी है उसके किनारे बसा हुआ है हम्पी। अगली नदी है गाइस मानस नदी। तो मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच तलहटी में बहती है। यह भूटान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। असम राज्य के जोगी गोपा में शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी में शामिल हो जाती है। अगली नदी की बात करें तो है गाइस पेरियार नदी। अगर पेरियार नदी के उद्गम स्रोत की बात करें तो पश्चिमी घाट जो है इसका उद्गम स्रोत है और इसकी लंबाई जो है 244 किलोमीटर है और ये किस में जाके गिरती है, तो अरब सागर में जाके गिर जाती है। पेरियार नदी केरल राज्य के पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम में प्रवाहित होती है, अरब सागर से मिलती है। यह भारतीय राज्य केरल में सबसे बड़ी निर्वहन क्षमता वाली सबसे लंबी नदी है। तो अगली नदी है वो है गाइस तीस्ता नदी। उद्गम स्रोत जो है इसका वो है गाइस लहमो झील और इसकी लंबाई जो है 310 किलोमीटर
और ये किससे मिलती है? ब्रह्मपुत्र से। तीसरा नदी सिक्किम और जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। इस नदी को सिक्किम राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि सिक्किम राज्य की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो वह तीस्ता नदी को, जो आगे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। किस नदी से जाके मिलती है? ब्रह्मपुत्र से। अगली नदी की बात की जाए तो गाइस हुगली नदी। हुगली नदी वास्तव में गंगा नदी की ही एक शाखा है जो फरक्का बैराज से निकली है और पश्चिम बंगाल के माध्यम से दक्षिण की ओर बहती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है। अगली बात की जाए कोयना नदी की, जो कोयना नदी है, ये नदी लास्ट नदी है। तो कोयना नदी जो है उसका उद्गम स्रोत है महाबलेश्वर और इसकी लंबाई जो है 130 किलोमीटर है और ये कृष्णा में जाके मिल जाती है। कोयना नदी पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है जो महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जिसे महाराष्ट्र की लाइफ लाइन के रूप में जाना जाता है। अगर बात की जाए महाराष्ट्र की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो वह गाइज कोयना नदी। तो गाइज कमेंट करके ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।